बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये टॉपिक आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। पेपर में क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द डाटा मैनेजमेंट। इसका आंसर आप लिखेंगे टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन से लेके सेलिंग गुड्स तक। फर्स्ट वन पैराग्राफ में हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है डाटा मैनेजमेंट की। टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस एंड टू स्टोर दैम इन कंप्यूटर इन मोर देन वन इंटरलिंक्ड फाइल्स विच में हेल्प व्हेन नीडेड इज कॉल्ड द डाटा मैनेजिंग। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज How data management is beneficial in educational institutions? इसका आंसर आप लिखेंगे The education institutional libraries से लेके of the institutions तक। नेक्स्ट वन पैराग्राफ में एक और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है जो कि आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, How data management is beneficial in big departmental stores? इसका आंसर आप लिखेंगे In big departmental store एंड सुपर मार्केट्स से लेके एंड टू डिसाइड अबाउट लेस सेलिंग गुड्स। यहाँ तक कंप्लीट आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक, जो कि आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह आ सकता है, गिव एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसके आंसर में आप लिखेंगे Nowadays home banking is operating on a telephone से लेके at any time we want। कंप्लीट साइड ब्लॉक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है 17.9 इंटरनेट। ये टॉपिक आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटरनेट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड से लेके एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस तक। फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ इंटरनेट वाज फॉर्म। द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड वर कनेक्टेड टुगेदर with the objective of communicating with each other, internet was formed। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरनेट। द आंसर इज इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच स्प्रेड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड सेकंड वन डेफिनेशन इज इंटरनेट इज बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर्स नेटवर्क विच एक्सटेंड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इन इंटरनेट millions of computers remains connected together through well-laid communication system। यहाँ तक आप इसी complete definition लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है, Initially the size of internet was small, soon people became aware of its utility and advantages, and within the short span of time numerous computers and networks got themselves connected to internet. Its size has increased multifold within a few years. Next one heading is today's internet. Today internet comprises of several million computers. There is hardly any country of the world and important city of the country where internet is not available। पेपर में आपसे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इंटरनेट पूछी जा सकती है और ये आप कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है वो है इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। इसके आंसर में आप लिखेंगे द मेन सर्विसेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इंक्लूड वेब ब्राउजिंग। व्हाट इज वेब ब्राउजिंग? दिस फंक्शन अलाउ यूजर्स टू व्यू वेब पेजेस। एंड सेकेंड वन सर्विस इज ईमेल। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ईमेल। ईमेल अलाउ पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। नेक्स्ट वन टॉपिक इज ब्राउज़र्स। ये टॉपिक आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्राउज़र, गिव देयर एडवांटेजेस। इस पैराग्राफ में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्राउज़र। आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम
A browser is an application which provides a window to the web. All browsers are designed to display the pages of information located at websites around the world. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one question is write some most popular browsers. Answer starts from the most popular browsers on the market today include Internet Explorer, the Word, Opera, Safari, etc. Next one side block आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है. And the question is what do you know about the internet? इसके आंसर में आप ये complete side block लिखेंगे. Next one is the advantage of web browser. We can search anything through search engine like Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, etc. Next one topic is electronic mail. ये टॉपिक आपसे शॉर्ट और लॉन्ग में पूछा जा सकता है. And the question is what is electronic mail? Answer starts from one of the most widely used application of internet is electronic mail, which provide very fast delivery of messages to any enabled sites to the internet. यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. Communication through email is more quick and reliable. Through our email, we can communicate with our friends and institutions with more ease and peace. यहाँ तक आप इसी कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे. Next, advantage of emails are as follows. First one is fast communication. We can send messages anywhere in the world instantly. Next one is cost-free service. If we have an internet access, then we can avail the email service free of cost. Next one is simple to use. After initial setup of email account, it is easy to use. Next one is more efficient. We can send our messages to many friends or people only in one action. And last one is versatile. Pictures or other files can also be sent through the email. Internet has proved to be very beneficial to us. यहाँ तक आप इसके advantages लिखेंगे. Next one is the use of internet. Fast communication, big source of information, source of entertainment, access of social media, access to online services, e-commerce, and last one is e-learning. Next one side block important for short question, and the question is give some advantages of internet. और इसके आंसर में आप ये कंप्लीट साइड ब्लॉक लिखेंगे स्पीकिंग 2 तक. नेक्स्ट वन टॉपिक इज 17.20 रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट. ये टॉपिक आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है. लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है व्हाट आर द रिस्क ऑफ आईसीटी टू द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, हाउ दे कैन बी रिड्यूस्ड. इसका आंसर आप लिखेंगे इन दिस मॉडर्न एज वी आर एक्सपेक्टेड टू रिले से लेके सिक्योर अवर कंप्यूटर तक. In this modern age, we are expected to rely upon information technology, but blind faith in modern technology may be dangerous in many cases. There are several cases. First one is our use of computer is dangerous for our health. Next one is computer crimes. Computer crimes are also very common these days. Computer crime is defined. There is the definition of computer crime. Computer crime is defined as any crime accomplished through knowledge or use of computer technology. Next one is the theft. There is also a word theft. What is meant by theft? Theft is the most common form of crime. Computers are used to steal money, goods, information, and computer resources. Next one is piracy is another issue of importance which is common on computer. It is illegal
duplication of copyright material like books, papers and softwares. Next one is, what is hacking? Hacking is still another illegal activity which committed on computer. It is an unauthorized access. To computer system of other person. Next one is, who is computer hackers? Computer hackers can damage some organization by stealing their credit cards and valuable information. Next one short question is, give some measures to reduce computer crimes. The answer starts from, one way to reduce the risk of security breaches is to make sure that only authorized persons have access to computer equipment. We may be granted access to computer based on the some password as described below. We can use a key, an ID card with photo, an ID number, a lock combination, our voice print or fingerprint as password to secure our computer. Next one side block is the short question, that is, what is the impact of ICT in education? इसका आंसर आप करेंगे शॉर्ट के लिए. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.